तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि मृत्यु को तो हम देखते हैं, पर मृत्यु के बाद जो चीज़ें होती हैं उनको हम कितना समझ पाते हैं कि नहीं, और कैसे भगवत गीता और इवन कुछ हद तक मॉडर्न साइंस हमको हेल्प कर सकती है आफ्टर लाइफ को समझने के लिए। तो सबसे पहले ये सब जानने के पहले, या क्या रीइंकारनेशन पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्या मरने के बाद व्यक्ति दोबारा मनुष्य ही बनता है, कि सात जन्म जिसे बोलते हैं कि जब शादी होती है तो 7 जन्मों का साथ होता है, ये कितना वैलिड है ना? या 9 जन्म बिल्लियों के, और बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। तो इसमें से कितना ट्रुथ है और कितना केवल एक भ्रम फैलाया जाता है, या मान लीजिए कुछ बातें अंधविश्वास हैं, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पर वो जानने से पहले हमें भगवत गीता के सेकंड चैप्टर की कुछ श्लोकों को हम लोग एक पीपीटी के फॉर्म में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी को अच्छे से समझें, तब उस आइडेंटिटी के ऊपर आगे बात हो सकती है। तो पहले प्रश्न उठता है कि वो एम आई, वो आर वी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम अपने बारे में किस तरीके से अपने जीवन को आगे ले जाएंगे। So one Dr. Monson, he did some, it's a very old thing actually, it's not nothing new. कई साल पहले उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि हमारा ह्यूमन बॉडी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। हम तो जानते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी मोस्टली वाटर है, इट्स लाइक मोस्टली वाटर, जैसे हमारा प्लैनेट इज ऑल्सो मोस्टली वाटर। तो हमारा बॉडी भी मोस्टली वाटर है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने कॉन्फ़िगर किया, किस किस प्रकार के एलिमेंट्स, किस किस प्रकार की धातुएं हमारे शरीर में होती हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन सब धातुओं को अगर आप एक्यूमुलेट करें, उसको एक आप प्लेट में रख दें, इतना मिलीग्राम पोटेशियम है, इतना मिलीग्राम सल्फर है, जो भी है, उसको अगर आप एक्यूमुलेट कर लें, और अगर आप उसको बेचना चाहें कि ठीक है मेरे शरीर में जो कुछ भी है, पानी की तो कोई खास कीमत है नहीं, उसके अलावा जो कुछ भी है अगर मैं इसको बेचना चाहूँ इन इंग्रेडिएंट्स को, तो उस समय जब इन्होंने रिसर्च किया था उसके अनुसार उसकी कीमत है केवल 110 रुपये। जी हाँ, केवल 110 रुपये। यानी आपके शरीर में जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो केवल 100 रुपये में बिक जाएंगे वो। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी कीमत 100 रुपये से बहुत ज़्यादा है ना? हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन इससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। तो वो मूल्यवान क्यों है? किसने उसको मूल्यवान बनाया? क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इन केमिकल्स के अलावा भी देयर इज समथिंग ग्रेटर इन आवर सेल्स, देयर इज समथिंग विच इज डिफरेंट, विच इज हायर, विच इज ट्रांसेंडेंटल। तो हम सामान्य तौर पे किसी का शरीर बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, नहीं तो कोई बहुत हैंडसम पुरुष है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, नहीं? तो ये आकर्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन जब वही व्यक्ति, वही सुंदर व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, तो शरीर तो वही है, वही बॉडी है जिसके प्रति इतने लोग अट्रैक्टेड हुए, लेकिन अब उन केमिकल्स के प्रति कई बार साइंस हमको बोलती है, हम पूछते हैं लाइफ का क्या डेफिनेशन है, तो आज भी 300-400 साल हो गए रेनेसेंस को, मॉडर्न साइंस को आए, अभी भी लाइफ का एक डेफिनेटिव डेफिनेशन नहीं है कि दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइफ। वो उसको बताया जाता है घुमा फिरा के, या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी बायोलॉजिकल इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर इन अ दिस वे दैट वे, है ना? बहुत सारी चीज़ों को बता के, बट डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है, और ना ही डेथ का कोई डायरेक्ट आंसर है कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेथ। शरीर में क्या कम होता है, क्या चला जाता है जिसको हम डेथ बोल सकते हैं। तो लेकिन हम जानते हैं कि एक डेड बॉडी जिसमें फीलिंग्स नहीं है, थिंकिंग नहीं है, डिजायर नहीं है, इट्स एक्चुअली यूजलेस, और हम उस बॉडी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते डेथ बॉडी के साथ, भले ही वो कितने भी अट्रैक्टिव या इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों ना रहा हो। सो दीज आर द श्लोकास ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ गीता, जो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं बाद में। उम्मीद करता हूँ आप सबके पास भगवत गीता है, और हम सब जो भी बातें कर रहे हैं मुख्य रूप से भगवत गीता के आधार पर ही कर रहे हैं। तो ना जायते वा म्रियते वा कदाचिन, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि आत्मा का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। तो ये हो सकता है हमने ये बात बहुत बार सुनी हो, बट इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास किया। आत्मा, तो हम लोग कई बार सोचते हैं आत्मा मतलब क्या है, कोई भूत प्रेत है, कि कोई एनर्जी है, कि कुछ और चीज़ है, क्या है?
कुछ सालों पहले, आज से 15-20 साल पहले, एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, उसका नाम था आत्मा। तो उसमें सब भूत प्रेत लोग आते थे और रात को वो सीरियल आता था और काफी लोग डरते थे उससे। मुझे भी याद है कुछ कुछ उसका। तो ये एक गलत अंडरस्टैंडिंग है। आत्मा मतलब आत्म, द सेल्फ, जैसे हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। तो आत्म मतलब हम स्वयं, यानी हम स्वयं, हमारा जो नाम है, जो उसका टेक्निकल नेम है स्पिरिचुअल डिक्शनरी में, वो है आत्मा या स्पिरिट सोल। तो ये कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई वो और शक्ति नहीं है, कोई वो और चीज नहीं है, वो हम ही है। उसको इस टर्मिनोलॉजी में आत्मा बोला जाता है। तो और कृष्णा बोल रहे हैं कि ना ही वो कभी उसका क्रिएशन हुआ था, ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं थी और उसको बनाया गया, और ना ही वो भविष्य में कभी बनाई जाएगी। इट्स ऑलवेज देयर, इट्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, है ना। अजन्मो शाश्वतो दिव्य पुराणो, बहुत सारे इस तरह के श्लोक बताए गए हैं। तो ये हमारा जर्नी है हमारी बॉडी का। जैसे हम जानते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे जैसे हमारा शरीर समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम पर्सन वही है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर चेंज हो रहा है, हमारा शरीर चेंज हो रहा है। इवन बायोलॉजिकली स्पीकिंग, हम सब जानते हैं जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं कि हर सेकंड हजारों सेल हमारी बॉडी से समाप्त होते हैं, दे डाई, और नए सेल्स रीजनरेट होते हैं, नहीं। तो इवन मॉडर्न बायोलॉजी भी इस बात को मानती है कि 6 साल 10 महीने या मोटा मोटा 7 साल पकड़ लीजिए, 7 साल के बाद हमारे शरीर के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू बॉडी, आई मीन ब्रेन सेल्स। यानी कि अगर मेरी आज उम्र 28 साल है, तो जब मैं 21 साल का था, उस समय मेरी शरीर में जो कुछ भी था वो सब कुछ बदल चुका है। तो मान लीजिए आप बचपन में कुंभ के मेले में घूम गए और 30 साल के बाद आप अपने घर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका शरीर पूरी तरीके से अलग है। हो सकता है कि आपको आपके माता पिता भी ना पहचान पाए, लेकिन आपके माता पिता ये नहीं बोलेंगे अरे ये मेरा बेटा नहीं है, इसको यहाँ पे मत लाओ। नहीं, वो जानते हैं मेरा ही बेटा है, लेकिन अब 30 साल के बाद ये अलग दिखता है, इसकी हाइट बढ़ गई है, इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मोटा हो गया है ना? लेकिन व्यक्ति वही है, ये मेरा ही बेटा है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले ये कुछ और था, ये कोई और व्यक्ति था, इसमें इसके अंदर कोई और व्यक्ति रहता था, अब कोई और व्यक्ति रहता है। नहीं, उस व्यक्ति की क्वालिटीज चेंज हो सकती हैं, उसकी फिजिकल क्वालिटी चेंज हो सकती है, उसकी मेंटल क्वालिटी चेंज हो सकती है, उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है, लेकिन वो व्यक्ति वही रहता है। आज अगर मेरा नाम दीनवत्सल दास है, मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, पर मैं व्यक्ति वही रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो हमको ये बॉडी और सोल में ये फंडामेंटल डिफरेंस पता होना चाहिए। और आज की दुर्भाग्य की बात यह है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस भी लोगों को नहीं पता है। इस कारण से बाकी सारी आध्यात्मिक और धर्म और नीति की बातें सब, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक हमें ये पता ना हो। इस संसार का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो शीला प्रभुपाद 1973 में MIT गए थे, उनको बुलाया गया था। तो प्रभुपाद जी की मुलाकात वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनसे हुई। सारे प्रोफेसर, दुनिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप इमेजिन कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स थे, लेबोरेटरीज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने बहुत सारा प्रभुपाद को घुमाया, बहुत समय 1 घंटा लग गया पूरा देखने में ही। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनके साथ बैठे, बोले बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस दैट। तो प्रभुपाद ने कहा वेयर इज द डिपार्टमेंट फॉर सोल? ये सब आप मुझे इंजीनियरिंग सिखाना चाहते हैं, मुझे फिजिक्स सिखाना चाहते हैं, वेरी गुड, सिखाना चाहिए, लेकिन मैं कौन हूँ, ये कौन सिखाएगा? वेयर इज दैट डिपार्टमेंट? और यकीन मानिए MIT के प्रोफेसर के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वेयर इज दैट डिपार्टमेंट। तो ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन की डिफिशियंसी है कि वी टॉक अबाउट मैटर, वी टॉक अबाउट मटेरियल साइंस, एंड वी शुड। ऐसा नहीं है कि वैदिक स्क्रिप्चर में ये सब बातें नहीं है। ऐसा नहीं था कि वैदिक सभ्यता में लोग जो हैं बिल्कुल अनपढ़ गवार थे और जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में, और शिकार करते थे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। नहीं, मटेरियली भी स्पीकिंग वैदिक साइंसेस इतने फाइन थी,
इतनी प्रोफाउंड थी। आज भी आयुर्वेद एकमात्र ऐसी मेडिकल साइंस है जो बिना साइड इफेक्ट के बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज को एड्रेस कर सकती है आज भी। बल्कि बहुत सारे जो सूत्र हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, फिर भी आज भी पतंजलि का योग सूत्र जो कि पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, फिर भी जो भी अवेलेबल है उससे भी हम अपने बॉडी पे होने वाला इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। तभी तो पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। अगर वो काम नहीं करता तो क्यों बनाते? तो इसलिए ये सब बातें प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है। तो इसी प्रकार से ये सब सोल स्पिरिचुअल मैटर्स, दीज आर आल्सो प्रैक्टिकल मैटर्स, दीज आर नॉट ओनली फिलोसफिकल मैटर्स। ये केवल कोई दर्शन की बातें नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। तो हमको ये बॉडी और सोल में अंतर पता होना चाहिए कि कैसे बॉडी लगातार चेंज होता है बट सोल डजंट चेंज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, तो हम लोग हर रोज अपने आप को आईने में देखते हैं, आज मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे आंखें कैसे हैं, बाल कैसे हैं, दिस दैट। तो हम कहते हैं ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे नाक है, ये मेरे कान हैं। पर प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? लाइक ये मेरी आंखें हैं, दीज आर माई आईज, दिस इज माई नोज, बट वेयर इज दिस माई? माई कौन है? ये एक प्रश्न है जो हजारों सालों से वेस्टर्न फिलोसफर्स को परेशान करते आ रहा है। लेकिन जो लोग इसको रियलाइज किए हैं, इवन वेस्टर्न फिलोसफर्स भी, जैसे कि फ्रेंच फिलोसफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट रेने डिस्कार्टिस, उन्होंने भी ये बात पे वो निष्कर्ष पे पहुंचे, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी, आई कैन नॉट बी द बॉडी इट सेल्फ बिकॉज द बॉडी कीप्स चेंजिंग। तो हम लोग एक कार में बैठे हुए एक ड्राइवर के समान है। मान लीजिए एक कार है जिसमें चारों तरफ फिल्म लगी हुई है, उसके कांच में फिल्म लगा हुआ है, डार्क फिल्म, तो आप अंदर नहीं देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है ग्लास। तो कोई बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो देखता है मम्मी मम्मी देखिए ये गाड़ी अपने आप चल रही है, क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, वो नहीं जानता कि गाड़ी अपने आप नहीं चलती, उसके अंदर एक ड्राइवर होता है। आप बोलेंगे नहीं आजकल तो गूगल की कार आ गई है जो कि ड्राइवरलेस है, दिस दैट, हाँ, बट इट्स नॉट टेक्निकली ड्राइवरलेस, यू हैव टू प्रोग्राम द कार। आपको गाड़ी को सिखाना पड़ेगा कि कैसे चलाना है, बिना सिखाए बिना प्रोग्राम किए वो अपने आप नहीं चल सकती। तो ये इस प्रकार का मैकेनिज्म, इट्स लाइक अ मशीन एंड ओनर ऑफ मशीन व्हिच रन्स द मशीन। तो और ये केवल मनुष्य में नहीं, जहां पर भी लाइफ है वहां पर ये है। जैसे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि केवल मनुष्यों में आत्मा होती है और मनुष्य के अलावा किसी प्राणी के अंदर आत्मा नहीं होती। इस कारण से आप किसी भी प्राणी को मार सकते हो, जिसको मारना है मारो, उसको मर्डर नहीं बोला जाएगा, उसको किलिंग बोला जाएगा। और जो जीसस क्राइस्ट ने जो 10 कमांडमेंट्स दिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण कमांडमेंट है दौ शैल नॉट किल, हमको हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जो बहुत दुर्भाग्य की बात है पर बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं कि दौ शैल नॉट मर्डर, मर्डर मतलब होता है टू किल अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मर्डर। तो ये बात सत्य नहीं है। लाइफ की फिर डेफिनेशन क्या है? हाँ, तो हम वैदिक स्क्रिप्चर्स कैन गिव यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ लाइफ। कॉन्शियसनेस, जब हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, यानी कि हम जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, हम रिएक्ट करना चाहते हैं, ये सिम्टम है लाइफ का। जैसे मोबाइल फोन डेड है, इट कैन नॉट थिंक, इट कैन नॉट फील, इट कैन नॉट विल, इट कैन नॉट रिएक्ट, बट अ लिविंग बीइंग कैन। अलग अलग स्तर पे हो सकता है एक पेड़ जो है वो अपने, उसको कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने, उसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, उसको उस प्रकार से दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी ही स्टिल फील्स। इसलिए बहुत सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो अपने आप को जानवरों से, पशुओं से बचाने के लिए कांटे लगाते हैं, अलग अलग चीजों को डेवलप करते हैं समय के साथ, है ना। जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रूव करके भी दिखाया कैसे पौधे के अंदर जीवन होता है और वो सनलाइट की ओर जाता है। तो लाइफ इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। हिंदी में बोलता हूं, चेतना जो है वो आत्मा का इंडिकेटर है। जहां पर भी आत्मा होगी केवल वहीं पे कॉन्शियसनेस होती है, बिना आत्मा के कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती।
दिस नॉट पॉसिबल। तो हमको हमारे शरीर जो कि मैटर से बना है, जो आप लोग जानते हैं मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि फिजिकल एंटिटी से बना है, उसमें और आत्मा के अंदर अंतर करना आना चाहिए। ओके, इट्स लाइक इफ यू कंपेयर, वही उदाहरण अगर हम देखें, अगर इफ यू कंपेयर अ कार विद अ ह्यूमन बॉडी, अगर हम मनुष्य को कंपेयर करें एक रथ के साथ, जो कि कई कई उपनिषदों में किया गया है, कथा उपनिषद, तो आजकल हम लोग रथ तो समझते हैं, रथ मतलब क्या है, तो मॉडर्न रथ मतलब कार, उससे हम समझ सकते हैं। तो एक कार के अंदर साइट होता है, उसके अंदर देयर इज एबिलिटी टू सी, देयर इज अ मैकेनिज्म टू सी, ऐसे हमारे अंदर भी है टू रजिस्टर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन हम जानते हैं कि बिना ड्राइवर के द कार कांट मूव अ सिंगल इंच। तो सिमिलरली जब हम लोग इस कार को छोड़ देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो हमारा शरीर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। कोई कितना भी हिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक डेड बॉडी को। इट्स लाइक जैसे आप लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने सुना है, कि एक राजा होता है जिसके जो प्राण होते हैं वो एक पक्षी में रहते हैं, और उसको वैसे मारा नहीं जा सकता। आप उसको तलवार से काट दो, नहीं तो आप उसको जहर दे दो, नहीं तो कुछ भी कर दो, वो मरता नहीं था। लेकिन अगर आप उसके पैरेट को मार दोगे तो वो मर जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो ये स्टोरी। तो ऐसे ही हम भी एक उस प्रकार से जो हमारा रियल लाइफ सब्सटेंस है, सोल, इट्स ट्रैप्ड इन अ बॉडी, इट्स ट्रैप्ड इन अ केज, और हमारी इस प्रकार की सिचुएशन है। तो होता क्या है, हम लोग पूरे समय केवल अपने शरीर को, अपने मन को कैसे ध्यान दें, उस पर हम विचार करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो पक्षी है, जो हम है, सोल, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, and that creates a problem. ओके, तो एक मनुष्य, एक कोई भी शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। थोड़ा हम उसको जानेंगे शॉर्ट में, क्या चेंजेस है। तो कई लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि नहीं, नेचर जो है एक महान डिजाइनर की तरह है, इट्स अ ग्रेट डिजाइनर, और हमारे शरीर को डिजाइन किया गया है, जैसे हम लोग कंप्यूटर्स को या रोबोट्स को डिजाइन करते हैं। लेकिन तब भी कितना भी सोफिस्टिकेटेड रोबोट हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, आई वाज अ डेटा साइंटिस्ट, वी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर पीपल। सो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स व्यक्ति कुछ भी कर देगा, जैसे कई फैंटेसी मूवीज में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I can't do this anymore. I don't know what else हो to सकता do. है कि Tell me what to do. कैमरा भी वही देखे जो हम देख रहे हैं। जैसे हम सबके मोबाइल फोन हैं, बहुत सारे हमारे सोफिस्टिकेटेड कैमरास हैं, किसी का 20 मेगापिक्सल होगा, किसी का 30, बट हमारी आईज जो हैं, हमारी आईज 576 मेगापिक्सल की कैमरा है। नेचुरल आई जो है 576 मेगापिक्सल्स की उसकी पावर है एज पर रिसर्च। और जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं या सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं, वो कुछ थाउजेंड्स, कुछ मिलियन कलर्स को कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन हमारी आईज उससे कहीं ज्यादा कैप्चर कर सकती है। तो इट्स अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन, यू कैन से लाइक दैट, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। जैसे किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा, ये एक रियल घटना है, कि हमारा जो शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इट्स कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम ये शरीर के ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए, मशीन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हमें ये आत्मा की बात करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक कार भी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो सकती है, लेकिन क्या 2 कार के मिलन से एक तीसरी कार बन सकती है? जैसे एक पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है तो एक तीसरा व्यक्ति संसार में आता है, तो क्या ये एक कार के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हमें ये समझना है कि लाइफ इज द फाउंडेशन ऑफ मैटर। लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर, बट मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। जैसे ये शरीर है, शरीर जब तक जीवित है इससे बहुत सारा मैटर निकलता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, तो इससे वो मैटर आना बंद हो जाएगा। इट विल नॉट प्रोड्यूस द सेम मैटर, वो हार्मोन्स, वो सीमेन, वो सब कुछ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो फाउंडेशन है हमारे प्रकृति का,
हमारे दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, मैटर है और सोल है। देयर इज कॉन्शियस बीइंग्स एंड देयर इज इनर्ट मैटर। तो इनर्ट मैटर पे तो हम बहुत चर्चा करते हैं और करना भी चाहिए, थोड़ा चर्चा जरूरी है, लेकिन कॉन्शियस बीइंग की चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने देखा जो चीजें, उसकी एक समरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं मुख्य रूप से 6 चेंजेस। अगेन दिस इज ऑल फ्रॉम भगवत गीता, यू कैन स्टडी, है ना। प्राणी का बर्थ होता है, उसका ग्रोथ होता है, हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर एक समय आता है जब अपने पीक पे रहते हैं, युवा अवस्था में रहते हैं, है ना, जब चीजें काफी हद तक ग्रोथ लेस ठीक ठाक चलती हैं। फिर हम बाय प्रोडक्ट्स बच्चे होते हैं, शरीर से शरीर का एक्सपेंशन होता है, और फिर धीरे धीरे शरीर ड्विंडल करने लगता है ना, कमजोर पड़ने लगता है, क्षय होने लगता है, और फिर अल्टीमेटली मृत्यु होती है। तो ये हर एक प्राणी के लिए ये 6 चेंजेस हैं। ऐसे नहीं केवल मनुष्य के लिए, सभी प्रकार के प्राणियों के लिए ये लागू होता है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, हाउ दिस इज रिलेटेड टू आवर लाइफ। इट डज हैपन टू ऑल ऑफ अस, और ये होना है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो हो सकता है आज हम जवान हैं, आज हम शक्तिशाली हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी को किस प्रकार से बनाया गया है। तो ये जो बॉडी जिसको हम देख पाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस मतलब फिजिकली परसीवेबल, स्थूल शरीर, जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख पा रहे हैं। ओके विश्वजीत, यू टू स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग, अदरवाइज वो पूरा झकझक बन जाएगा। ओके, सो ग्रॉस बॉडी में क्या क्या है? पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, है ना, अर्थ, वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड ईथर। अब आप बोलोगे ये सब क्या चीजें, पंच महाभूत, तो वही है, इन चीजों को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। अर्थ मतलब है सॉलिड सब्सटेंस, वाटर मीन्स लिक्विड, है ना, फायर मीन्स एनर्जी, एयर मीन्स एनी काइंड ऑफ गैसेस सब्सटेंस, ईथर मीन्स वैक्यूम और स्काई, व्योम। सो ये सब है फिजिकल एलिमेंट्स जिनको हम देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हम ये इस बात को समझते हैं कि केवल यही हमारी बॉडी नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे एग्जिस्टेंस में जो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सटल बॉडी यानी कि जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इट डज एग्जिस्ट, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट। ओके, आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली रिमूव, अदरवाइज ऑलराइट, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फ्रेंच रेनेसेंस के पीरियड में, आज से 450-500 साल पहले भी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट इस बात को मान चुके थे कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। हम जानते हैं कि हमारे अंदर विचार है, हमारे अंदर बुद्धि है, तो इसको सटल बॉडी बोलते हैं, ये सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख सकते, सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, हम केवल हार्डवेयर को परसीव कर सकते हैं एक लैपटॉप के, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना लैपटॉप किसी काम का नहीं है, वो एक डब्बा है। ऐसे ही सटल बॉडी का भी जो सटलर एक्सपेक्ट है वो है सोल, जिसको कि हम किसी भी प्रकार के मटेरियल या वर्ल्डली एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं समझ सकते। और सोल की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है? सच्चिदानंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। ओके, नाउ हाउ डू आई मेक इट स्क्रैम्बल फ्री? कोई जानता है क्या इसको? कैसे मैं इसको हटा सकता हूँ? पूरा उन्होंने स्क्रीन को पता नहीं किसी बच्चे के हाथ में लग गया होगा शायद गलती से। एनीवे, किसके पास कोई सर्च कर सकता है यूट्यूब पे, हाउ डू वी रिमूव द स्क्रैबल्स फ्रॉम अ जूम मीटिंग? ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल बातों पे, जिस पे हम आज आए थे कि ठीक है, आपने जो बात बोली वो सुनने में अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि आत्मा कुछ होती है या फिर एंटी मैटर, नॉन मैटर, सब कुछ चीज होती है। तो पहले तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत एक फिलोसफर ने बोला, द आयरनी ऑफ करंट एज इज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। आज के जमाने में कॉमन सेंस होना बहुत अनकॉमन हो गया है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं। तो कई बार चीजों को समझाना बहुत आसान होता है अगर हम क्लिक ऑन पेन आइकन, जस्ट अ सेकंड ना, लेट मी सी, इरेजर, ऑलराइट, थैंक यू, yes, thank you Lockheed Prabhu for giving the suggestions.
ठीक है, थैंक यू, आई होप इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम सामान्य दृष्टि में एक गांव के व्यक्ति को ये सब पता नहीं है, वो हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, उसको इतना सब जानकारी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जानता है जब हमारा कोई चला जाता है तो हम बोलते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे इनकी दादी माँ चली गई, तो ये बोल रहे हैं हमारी दादी चली गई, शी हैज पास्ड अवे। अब प्रश्न है कौन चला गया, क्योंकि शरीर तो सामने रखा है, हमने जीवन भर तो अपनी माँ के, अपनी दादी के शरीर को देखा है, तो दादी माँ का शरीर तो यहाँ पर अभी भी है, हम देख सकते हैं कि इट्स स्टिल देयर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, शी इज नॉट हियर, शी इज नॉट विद अस एनीमोर। तो हम भी इस बात को जानते हैं कि शरीर काफी नहीं है, इसके अंदर एक व्यक्ति था, एक चीज थी जो अब चली गई है, जिसके बिना अभी शरीर का कोई यूज नहीं है। तो हम कॉमन सेंस से भी एक्चुअली बात जानते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू नॉट बिलीव इन सोल। सोल को नहीं मानना, उसको यथार्थ में नहीं समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि देयर वाज समथिंग, देयर वाज अ पर्सनैलिटी हु हैज गॉन अवे। ठीक है, फिर हम कॉन्शियसनेस के लेवल पे समझ सकते हैं। ऐसे जैसे हमने एग्जांपल देखा, बहुत सारे सेंसर्स हैं, तो एक सेंसर है जो लाइट को पढ़ता है, उसने देखा कि हाँ देयर इज अ रेड कलर लाइट। ठीक है, हो सकता है कि एक कपल जा रहे थे रास्ते, उन्होंने भी उस रेड कलर की लाइट को देखा, लेकिन उन्होंने ना केवल उस रेड कलर की लाइट को देखा, बल्कि उससे संबंधित उनकी कुछ मेमोरीज थी। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी, हमारा हनीमून हुआ था, हम लोग यहाँ गए थे, वहां पे लाल कलर की लालिमा थी, ये था वो था, बहुत कुछ है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग, जो प्रोग्राम्ड थिंकिंग से अलग है, ये मैटर के अंदर नहीं आ सकती, और किसी भी सोफिस्टिकेटेड मशीन में भी नहीं आ सकती। तीसरा जिसको मैं जरूर बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस का अर्थ क्या होता है कि एक महिला थी, उसका नाम था पैमेला रोनाल्ड्स। तो उनका ज्यादा कोई उम्र नहीं था, 40 साल के आसपास उनकी उम्र थी, और उनका एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, और उनकी ब्रेन में सर्जरी करने की आवश्यकता थी। तो इनका ही मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्डेड केस है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का। ऐसे तो ये चीजें हजारों साल से होती आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इन बातों को बोलेंगे तो आजकल के लोग नहीं मानेंगे, अरे क्या ये सब तो कहानियां हैं, ये वो, आपके शास्त्रों में तो कुछ भी लिखा है। तो इसलिए हम लोग जो मॉडर्न बायोलॉजिकल स्टडीज में जो बातें हैं, जिन पे जर्नल्स में जो बातें छपी हैं, उन पे बात कर रहे हैं। बाद में इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, पैमेला रोनाल्ड्स को। तो मिसेस रेनॉल्ड्स, इनका ब्रेन सर्जरी करने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके शरीर का इतना घातक एक्सीडेंट हुआ था कि बहुत प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ब्रेन को तो उन्होंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए, अगर ब्रेन बाहर आ गया, जैसे पहले लोग सोचते थे कि हार्ट बाहर आ गया तो भैया फिर तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, हार्ट को बाहर लाया जाता है, उसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेन को भी बाहर लाया गया, उसके ऊपर सर्जरी हुआ, और उस समय हार्ट भी काम नहीं कर रहा था, हार्ट भी बंद था, ब्रेन भी बंद था, और उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। बचने के चांस बहुत कम थे, फिर भी डॉक्टर ने अपना प्रयास किया। कई घंटे ऑपरेशन चलने के बाद बाय लॉर्ड्स ग्रेस फॉर्चुनेटली शी वाज अलाइव, उनकी पल्स चल रही थी। तो जब कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा कॉन्शियसनेस में आई, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शरीर के ऊपर हूं, और मैं देख पा रही थी आप लोगों को, आप सबको, मुझे ऑपरेट करते हुए। तो डॉक्टर्स बोले नहीं, आप शायद कुछ सपना देखी होंगी, या कुछ हो सकता है कि कुछ आपको कुछ गलत महसूस हुआ हो। बोले नहीं नहीं, मुझे काफी सॉलिड मेमोरी है। और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, हाँ आप नर्स को ये पूछ रहे थे, आप उनसे पूछ रहे थे कैसा चल रहा है, आप ये वाला दवाई लाओ, इस प्रकार से बहुत सारी उन्होंने डिटेल्स दी, जो कि तुक्के में या बाय चांस समझना पॉसिबल नहीं है। मेडिकल टर्म्स जरूर कोई सुन के ही वो कर सकता है। तो डॉक्टर्स हैरान हो गए, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ शरीर में कोई आत्मा नहीं है, और ये केवल ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी और सबके कॉम्बिनेशन से चलता है, तो यहाँ पे तो मिसेस रेनॉल्ड्स का सब कुछ बंद हो चुका था। नो हार्ट, नो ब्रेन, स्टिल शी वॉज एबल टू हियर, शी वॉज एबल टू मेमोराइज, शी वॉज एबल टू फील, जो कि सिम्टम है लाइफ का, जो कि सिम्टम है कॉन्शियसनेस का। सो हाउ इज इट पॉसिबल?
तो ये पहला केसेस था जो कि रिकॉर्डेड था, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई। और उसके बाद ये एक बात नहीं है, ऐसे अब हजारों जर्नल्स छप चुके हैं पिछले 30-35 साल में जब से ये घटना हुई है। और यहाँ तक कि एक अमेरिकन पोल में भी माना गया, तो बहुत सारे अमेरिकन खासकर जो इस प्रोफेशन के, वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि यस, नियर डेथ एक्सपीरियंस एक सच्चाई है। यानी मृत्यु के समय कई पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को देख पाते हैं कि मैं मृत्यु मेरी होने वाली है, कैसे मैं इस शरीर को छोड़ दिया हूँ, मेरे आसपास के लोग रो रहे हैं, ये वो, है ना। और उसके बाद वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आते हैं और बताते हैं, अरे मैं तो, मुझे ऐसा लगा था कि मैं बाहर चला गया हूँ शरीर के, मैं आप लोग की बात सुन पा रहा था। ऐसी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और इसके ऊपर कोई 1-2 या 4-5 साइंटिस्ट की बात नहीं है, बहुत सारे पैनल्स, बहुत सारे जर्नल्स इसकी बात करते हैं, और बहुत सारे जो टॉप रिसर्चर्स हैं इस फील्ड के, वो इसको एक सच्चाई मानते हैं। और उस पे हजारों किताबें और मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो 1-2 नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट के ये रिसर्च अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, जो इस बात को बताते हैं कि कॉन्शियसनेस, आज एक बहुत बड़ा ये रिसर्च का मैटर है कि दी इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, जैसे हम अपने शरीर में रहते हैं, तो मरने के बाद ये कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, व्हाट हैपेंस बियॉन्ड द बॉडी। वही सब बातें जो हजारों सालों से भगवत गीता और वैदिक स्क्रिप्चर कर रहे हैं, आज उसको फॉर्चुनेटली, दैट्स अ गुड यूज ऑफ साइंस, साइंटिफिक वर्ल्ड में इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, एक शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। In Germany, Christina's doctors are also losing their battle. Her heart. In Germany, Christina's doctors are also losing their battle. Her heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down. Es wurden Defibrillationsschocks. We were trying to jumpstart her heart with a defibrillator. Zum Schlagen zu bringen. Gleichzeitig We gave her several drugs. Seite mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel Blut. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. Wo kein Mensch und ich am wenigsten We really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called an out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. All right. तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये नेशनल ज्योग्राफी की है। आई थिंक ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं, नहीं तो कभी अगर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आए तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये जर्मन केस है, ये कोई एक भारत का या किसी हिंदू व्यक्ति का नहीं है, है ना। तो ये सब बातें हैं कि अगर कोई अनबायस्ड माइंड से, एक ओपन माइंड से अगर इन बातों पे चर्चा करे, इसमें डीप जाए, तो इवन साइंटिफिकली वो समझ सकता है कि आफ्टर लाइफ एक ट्रुथ है, देयर इज मोर टू कॉन्शियसनेस देन सिंपली द डेथ ऑफ द प्रेजेंट बॉडी। इसको समझा जा सकता है। आप लोग जरूर इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, नेशनल ज्योग्राफी की। ओके, ये एक इस्कॉन के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर इयन स्टीवनसन। इज अ वेरी गुड डिवोटी, अ वंडरफुल डिवोटी। तो इन्होंने अपने जीवन को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रभुपाद ने जिसके अंदर जो एबिलिटी थी उसको उन्होंने फैन किया, उसको बोलते हैं फैन द स्पार्क। दुनिया के सबसे पॉपुलर फर्स्ट पॉप ग्रुप बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन जब डिवोटी बने, जब वो चैंटिंग करने लगे, सब करने लगे, तो वो प्रभुपाद से प्रश्न पूछे कि आई वांट टू, शुड आई जॉइन द टेंपल? प्रभुपाद सेड नो, यू शुड नॉट जॉइन द टेंपल, यू शुड यूज योर
म्यूजिकल एबिलिटीज बिकॉज यू आर अ वेरी फेमस पर्सन। और जॉर्ज हैरिसन ने जो गाने लिखे, उन्होंने एक एल्बम लिखा लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के बारे में है, बहुत सारे जो इन भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के बारे में है। वो दुनिया में टॉप रैंक्स पे रहते थे चार्ट में, 1, 2, 3 हमेशा उस पे रहते थे। तो ऐसे ही दिस साइंटिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवनसन, he has done, like, he has given his whole life for this purpose and has recorded more than 2000 cases which are now accepted in secular world. It's not that it's simply based in a certain community, and volumes and volumes of books and journals are recording this reincarnation, पुनर्जन्म की बात को वो कर रहे हैं। और एक और बात जो उन्होंने हाईलाइट की वो है फोबिया, जिसको हम समझ सकते हैं। तो फोबिया मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का किसी एक खास चीज के प्रति एक विचित्र डर, उसको फोबिया बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों को फायर का फोबिया होता है, उनको थोड़ा नॉर्मल फायर है ना, कोई गैस सिलेंडर में किचन में आग जल रही है तो उसको बहुत डर लग जाता है, उसको लगता है कहीं ये भड़क ना जाए। किसी को हाइट का फोबिया रहता है, अगर वो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर भी खड़ा है तो उसको डर लगेगा कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, है ना। तो ये फोबिया हमारे अंदर इस प्रकार से क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे साथ बचपन में कुछ हुआ था तभी ये हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो डॉक्टर इयन स्टीवनसन बहुत रिसर्च के बाद पे पहुंचे हैं कि कई बार फोबिया पिछले जन्म में हमारी मृत्यु के कारण से रिलेट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में डूब के मरा है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारा ये ग्रॉस बॉडी तो खत्म हो जाता है, बट हमारा मन और बुद्धि खत्म नहीं होता। हमारे मन में जो इंप्रेशंस हैं वो रहते हैं। इंप्रेशंस चाहे एग्जिबिट हो चाहे ना हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए, हम सबकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल है। एक समय था जब हमारी उम्र थी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 2 महीना, ठीक है नहीं? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं? अभी बताइए, आपको हम में से किसी को भी याद है कि जब हम 5 दिन, हमारी उम्र जब 5 दिन की थी, 1 हफ्ते की थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्या हम में से किसी को याद है? पहली बार हमारी माँ हमको अस्पताल से कैसे घर लाई थी? हाँ, पहली बार हमको कहाँ रखा गया था? क्या हम में से किसी को याद है? नहीं। तो इसका ये मतलब क्योंकि वो हमें याद नहीं कि तो हमारे साथ हुआ नहीं? क्या कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा? नहीं, वो है हमारे मेमोरी में, बट इट जस्ट डजंट एग्जिबिट, इट डजंट मैनिफेस्ट, बट इट इज डेफिनेटली देयर इन द मेमोरी बिकॉज इट हैपेंड विद अस, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुराने जन्मों में हुई हैं और जिनका इंप्रेशन इस लाइफ में भी रहता है, एंड इट्स अ फैक्ट, एंड आई होप यू रियलाइज इट वन डे, है ना। तो ये कई प्रकार के इस प्रकार के फोबियास होते हैं। और एक और चीज है, जैसे ट्विंस, जो जुड़वे होते हैं, जुड़वे बच्चे, तो हम देखते हैं, अच्छा, लोग बोलते हैं कि सब कुछ जो भी हम करते हैं वो तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू डीएनए प्रोग्रामिंग। हमारा डीएनए कैसे प्रोग्राम्ड है? तो प्रश्न वही उठता है, कोई चीज प्रोग्राम्ड है तो उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है ना। इतना बड़ा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, तो इसको किसी बेचारे ने रात भर जाग के सालों तक मेहनत करके प्रोग्राम किया है। किसी प्रोग्रामर से पूछो कितना मुश्किल होता है। तो वो तुक्का नहीं है, वो बाय चांस नहीं है, उसमें मेहनत है। तो जब प्रोटीन्स में, डीएनए में जब प्रोग्राम्ड है ट्विंस, तो उनका शरीर एक जैसा है, आंखें एक जैसी है, हाइट एक जैसा है, बोलने का तरीका एक जैसा है, फिर भी दोनों की मेंटालिटी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मैं पर्सनली बहुत सारे ट्विंस को जानता हूं, तो उनका लाइक्स और डिसलाइक्स, उनका स्पिरिचुअल लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत अलग हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब वो तो एक ही स्पर्म से आए हैं, वो तो एक ही एग में डेवलप हुए, सब कुछ तो वो फिजिकली एक जैसे हुए। Why they are different? Because they are two different souls. They have different background. They have different memory. They have different perceptions of reality in their previous lives. हमने शुरुआत में देखा एक केस कैप्टन जेम्स का, जेम्स ह्यूस्टन का, उसके ऊपर फॉक्स की डॉक्यूमेंट्री भी है कि एक बच्चा है, छोटी सी उम्र में जो है, बहुत छोटी सी उम्र में, मतलब समझिए 2-2.5 साल का बच्चा जो है वो एयरप्लेन बना रहा है, वो टेक्निकल बातें कर रहा है कि हाँ इसमें इतने सारे बम्स होते हैं, यहाँ पे लोड किया जाता है, ये इतनी स्पीड में जाना चाहिए। कैसे हो सकता है कि 2 साल के बालक को इसे पता हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा शक हुआ, थोड़ा अजीब लगा, और उन्होंने, वो बार बार जेम्स और अपने दोस्तों का नाम लेता था, तो
तो उन्होंने रिसर्च किया तो सच में वर्ल्ड वॉर 2 में देयर वाज अ पायलट बाय द नेम जेम्स हिमसेल्फ, जिसकी की जर्मन फाइटर के साथ लड़ाई करते हुए मौत हुई थी। और जो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे उनकी मौत हुई, किस दिन हुई, वो चीजों को वो बच्चा बोल पा रहा था। सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ 2-year चाइल्ड टू नो ऑल दिस थिंग्स? हमारे पास समय कम है इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझसे आप बाद में इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली हमारे लाइफ एग्जाम्पल्स में। और ऐसी बात नहीं है कि केवल ये सब जो बेवकूफ लोग हैं वही रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्मों की बात करते हैं, नहीं। द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिका, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हु वाज अ क्रिश्चियन इन बिलीफ, ही सेड कि कई बार लोग सोचते हैं जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, नहीं, जो सच में गहराई में जाएगा स्क्रिप्चर्स में, इवन इन कुरान और बाइबल, ही विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज डेफिनेटली मोर टू लाइफ देन सिंपल डेथ। देयर हैज टू बी मल्टीपल ऑप्शंस। तो जॉन एडम्स, फेमस इंग्लिश scientist and poet, Socrates, the founder of modern philosophy, everyone is saying कि अगर आप जानते हो, खासकर सोक्रेटिस का एग्जांपल तो बहुत वेल नोन है, क्योंकि उनको हेमलॉक दिया गया था, एक विशेष प्रकार का जहर उनको पिलाया गया था। तो सोक्रेटिस ने हंसते हंसते पी लिया, बोले कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे देखा भी है? Have you ever even seen me? So he was able to realize कि he's not this body, he's something different. इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि a person like Socrates is difficult to find. Even someone जिसने वैदिक स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो सोल के रियलाइजेशन तक पहुंच पाया। So it's a very great thing. It's not easy. ये होता नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खासकर एक एग्जाम्पल जो कि बहुत वेल नोन है, जिसपे कि बहुत सारे फिल्म बन चुकी हैं, छोटी छोटी, है ना। अगर आप जानते हैं, पहले सीरियल आते थे सावधान इंडिया और ये सब, इस पे बहुत सारे शोज बन चुके हैं, है ना। द लाइफ ऑफ शुक्ला गुप्ता, अगर आप चाहें तो बाद में से गूगल करें, हाउ शी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज हर पास्ट लाइफ, उनके रिलेटिव्स, ब्रदर इन लॉस, उनका नाम, उनकी खेती, उनकी जमीन, उनके पेट्स, है ना, जो कि इतनी सारी चीजें तुक्केबाजी नहीं हो सकती। अब बात उठती है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। ठीक है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा? क्या हम अपने परिवार में ही पैदा होंगे? हाउ डज इट रियली वर्क? सो भगवत गीता गिव्स अस द आंसर टू दीज थिंग्स। सो या जस्ट लाइक there's a small little video में I should, 1 मिनट का, इसको आपको देखना चाहिए, it will help you to understand कि कैसे एक ही शरीर अलग अलग कपड़े पहन रहा है, अलग अलग बॉडीज को पहन रहा है, लेकिन व्यक्ति वही। शुरू किया था वहीं पहुंच गए, है ना। तो Vedic scriptures tell us there are 8,400,000 forms of life. तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे वो कैसे डिसाइड होता है? भगवत गीता का फेमस श्लोक का, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो यम यम वापि स्मरणम भावम, जैसा जैसा हमारा
भाव होगा, जैसे भाव को हम स्मरण करेंगे, त्यजंती अंत कलेवरम, मृत्यु के समय तम तम इवेति कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, उस प्रकार की स्थिति में हम जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, जो कि श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में खासकर बहुत सारा जिसका डिस्क्रिप्शन है कि हाउ दीज थिंग्स हैपन। तो हमको दो चीजों से बहुत सावधान रहना है, वो है कि व्हाट आर अवर डिजायर्स एंड व्हाट इज अवर कर्मा। ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये मोस्टली डिपेंडेंट हैं हम किस गुण में हैं। लाइक देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी हम इस पे चर्चा करेंगे। यानी हम जैसा खाना पीना खाते हैं, हम जैसा म्यूजिक सुनते हैं, हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, हम जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, हम जिस प्रकार से जॉब करते हैं, हम जिस प्रकार से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, हर चीज जो है वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या उनका मिक्सचर हो सकती है, और इस सब का प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है, और जो चेतना होगी, जो भाव होगा, वही हमारे नेक्स्ट बॉडी को डिसाइड करेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारी चॉइसेस को बहुत ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि चॉइस लेने का अधिकार हमको है। किस रास्ते में जाना है वो हमारे हाथ में है। गॉड इज नॉट गोइंग टू फोर्स अस, नेचर इज नॉट गोइंग टू फोर्स अस, एक्चुअली नो वन कैन फोर्स अस, गॉड हैज गिवन अस फ्री विल। लेकिन एक बार आपने रास्ता चुन लिया, फिर उस रास्ते में जो होगा उसके लिए आप ही खुद जिम्मेदार हैं। उसके लिए ना भगवान जिम्मेदार है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है, आपके साथ होगा, आपको खुद दिखना है। सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम क्रॉस सिंफुल लाइफ। पहले तो है ना, मनुष्य को चाहिए कि एटलीस्ट जो चीजें हम समझ पाते हैं जो डायरेक्टली सिंफुल है ना, जो कि हमारे आत्मा को, हमारी चेतना को गिराएंगी, है ना, जो गलत है, जो गैर कानूनी, उसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो 4 पिलर्स होते हैं धर्म के, उसको बचा के रखना चाहिए, जैसे दया। तो इफ वी आर टू मच फॉर द प्लेजर ऑफ आवर टंग, वी आर रेडी टू गिव अप द मर्सी ऑन अदर्स, then we have to pay the price one day. Similarly, if we are too much bound by intoxicants, चाहे सिगरेट हो, शराब हो या कुछ भी हो, अगर हम बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हैं तो हम ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएंगे, हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, if we gamble on money, if we do corruption, bribery, these things, then we will not be able to maintain truthfulness. And similarly, if we are too much addicted to sex life, we are not able to control our senses, और हम अपने पति या पत्नी के अलावा दुनिया जहान के लोगों से संबंध, वन नाइट स्टैंड, ये वो बना के रख रहे हैं, then we will not be able to purify our consciousness. हर एक स्त्री या पुरुष के को देख के हमारे मन में वही विचार आएंगे। तो होगा क्या, मृत्यु के समय हम इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम सोचे कि हाँ, हम तो जीवन भर जो करना करेंगे, रात आखिर में कृष्ण को याद कर लेंगे। इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दिस। इट विल सिंपली, वी कैन नॉट, जैसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरली, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है, मृत्यु के समय एक मूवी की तरह चलता रहता है। तो अगर हमने जीवन भर अगर सिनफुल एक्टिविटीज ज्यादा की हैं, तो इट्स नेचुरल कि वी विल मेडिटेट ऑन दैट। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, बिकॉज इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन आवर नेक्स्ट लाइफ। तो वहीं जो धर्म के जो 4 सिद्धांत हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑस्टेरिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट सैक्रिफाइस और यज्ञ, नॉलेज, एसोसिएशन, दीस थिंग्स वी हैव टू डू, बिकॉज दिस विल गिव अस अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोड मैप अहेड। तो चॉइस हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, हमारे ऊपर है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन चॉइस के बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमसे पूछ के हमको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सभी से विनती है कि भगवत गीता का अध्ययन करें। अभी तो हमारे पास समय है, लॉकडाउन है, और इस महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यानपूर्वक जप करें। अगर आपको जप करना सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू बी मेडिटेट ऑन बीट्स। आप इसका कीर्तन कर सकते हैं, हजारों सुंदर कीर्तन अवेलेबल है यूट्यूब पे, लाइक दैट। तो आप लोग जरूर इसको करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अपने हाथ ऊपर कर सकता है, अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। आई थिंक सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो।
नोकिया 3.2 इनका प्रश्न है कि सतो तमो और रजोगुण क्या होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास है। अब मैं इसको एकदम शॉर्ट में नहीं बोलूंगा, बट इट्स लाइक डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। आप जानते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग उतने अच्छे नहीं होते, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। तो लोग ऐसे क्यों हैं, है ना। तो ये फाइन नेचर्स हैं इस वर्ल्ड के, जिसको हम लोग कभी और किसी सेशन में समझ सकते हैं। नहीं तो आप भगवत गीता में एक पूरा चैप्टर ही है, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसको पढ़ सकते हैं। ओके, प्रकाश महंतो जी, वूम में जब चाइल्ड रखते हैं उसके अंदर सोल होता है या नहीं? ऑल राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रकाश जी का। तो देखिए, हम जानते हैं बायोलॉजिकल तरीके से भी कि जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ संग करता है तो उस पुरुष के अंदर हजारों लाखों जो वीर्य पदार्थ सीमेन की बूंदें ट्रांसफर होती हैं, और उन लाखों में से कोई एक सीमेन होता है जो अल्टीमेटली उस वूम में जाके एग में स्थापित हो पाता है और वो फिर फर्टाइल हो पाता है। नहीं, ये तो हम मॉडर्न साइंस में भी इस बात को मानते हैं। तो डेफिनेटली द बीज हम किसको बोलते हैं? देखिए, पेड़, हम लोग पेड़ को देखते हैं, लेकिन पेड़ आया कहां से? बीज से आया ना। सो द बीज ऑफ लाइफ, द बीज ऑफ सोल इज कमिंग फ्रॉम द फादर टू द मदर. So the soul is coming from that way, but that time the soul is not conscious. So definitely the soul is coming from the association of the male and the female, and through this sperm it goes into the body of the womb of the mother, and there it gradually develops. और एक particular month में, 4th month, भागवतम में एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर भी वर्णन है. मतलब it's very difficult to imagine, but Srimad Bhagavatam tells the science of embryology, which is almost identical to modern embryology, कि how the child develops in the egg, कौन से महीने में कौन सा परिवर्तन आता है. So yes, the child does have, the soul is there, but yeah, वो sleep में हो सकती है, deep sleep में हो सकती है, unconscious हो सकती है, लेकिन the entity is there. All right. लौकिक का प्रश्न है, what is the best way to overcome lust? ये तो बहुत डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आज के प्रश्न से, आज के इससे. सो विल, बट द बेस्ट वे टू ओवरकम लस्ट इज टू हैव लव. लाइक आवर स्पिरिचुअल मास्टर यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल. हमारे गुरु महाराज एग्जांपल देते थे. देखो, मान लो कोई युवा लड़का है, ठीक है, तो मान लो उसकी बहुत सुंदर कोई बहन है, उसकी बहन जो है बहुत सुंदर लड़की है, तो क्या वो लड़का उस लड़की के प्रति आकर्षित होगा अपनी बहन के प्रति उस तरीके से? नहीं होगा ना, क्योंकि वो जानता है कि शी इज पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड ही विल नॉट लुक इन दैट डायरेक्शन बिकॉज देयर इज अ लविंग रिलेशनशिप. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद को बहुत बड़ा 30 मार का मानते हैं. हम ये मानते हैं कि जो भी सुंदर स्त्री है या जो भी सुंदर पुरुष है, हैंडसम, वो मेरा होना चाहिए. दैट पर्सन, दैट थिंग शुड बी माइन, क्योंकि ये हमारी कॉन्शियसनेस है. हम खुद को बीच में रख के इस दुनिया को जीते हैं. तो जब हम समझ जाएंगे कि एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली, everyone is part of the same family, and I'm responsible for what I do and how I act. So by love you can overcome lust. Love towards the father of family, Krishna, and love towards all the family members, we can overcome lust. उसके अलावा और कोई artificial तरीका नहीं है. Now how to develop love for Krishna? You can work on chanting and reading Gita. For now, later we can discuss in details. Okay. All right, प्रभास रंजन का जो प्रश्न है, सोल बॉडी को आराम से तो छोड़ के जा सकता है, तो इतना पेन क्यों देखा जाता है? तो देखो, वही बात है. मान लो प्रभास, मैं एक घर में रहता हूं और भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आए, बोले तुम्हारा घर हम तोड़ रहे हैं, बल्कि तुम्हारे लिए एक नया घर यहां से 10 किलोमीटर दूर जो है पिपली में कहीं पे बना दिया गया है. तो मैं बोला नहीं, मैं नया पल्ली छोड़ के नहीं जाना चाहता भुवनेश्वर. लेकिन बीएमसी बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, वी आर द बॉस, हम डिसाइड करेंगे जो होगा. तो आपके लिए नया घर बनाया गया है, आप पिपली जाओ, बहुत बढ़िया महल बनाया गया आपके लिए, लेकिन आप इस घर से बहुत अटैच्ड हैं, तो आप जाना नहीं चाहते, तो आपको जबरदस्ती धक्के मार मार के निकालना पड़ रहा है. लेकिन जो अटैच नहीं है वो बोलेगा बढ़िया है यार, नया पल्ली की झोपड़ी में रहने से अच्छा है पिपली के महल में रहना, तो चलो पिपली चलते हैं. तो ऐसे ही जो व्यक्ति शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे पति पत्नी बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना, वो जो सोच रहा है कि यही सब कुछ है, अरे मैं तो खत्म हो जाऊंगा, तो उसकी डेथ बहुत पेनफुल होती है. लेकिन जो जानता है कि इट्स जस्ट अनदर जर्नी,
मरने के बाद मुझे एक दूसरे शरीर में जाना है, द जर्नी कंटिन्यूस, तो उसको इतना पेन नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ, जैसे अभी हमारे इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं पंकज अंगरी प्रभु, ही लेफ्ट हिज बॉडी, सो ही हिमसेल्फ डिसाइडेड कि ओके, मतलब उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा था बहुत प्रकार से, हिमसेल्फ डिसाइडेड इट्स ओके, डोंट गिव मी ऑल दिस ट्रीटमेंट नाउ, इट्स टाइम, आई एम इन मायापुर धाम, इट्स टाइम दैट आई लीव द बॉडी। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज अवर कॉन्शियसनेस। ओके, नोकिया 3.2, इट्स बेटर अगर आप लोग अपने नाम से लॉगिन करें तो इट मेक्स अस इजियर टू अंडरस्टैंड। क्या महामंत्र हमारे सभी डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक एक्चुअली प्रैक्टिकली यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। ये भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना ना केवल सभी दुखों को मिटाता है बल्कि मन को शांत करता है। और इसका क्या प्रूफ है? आप खुद करके देखिए, 2 महीना सिंसियरली एक माला 2 माला जप करके देखिए, टाइप करिए यूट्यूब पे हाउ टू चैंट हरे कृष्णा, यू सी द डिफरेंस विद योरसेल्फ। माला नहीं है तो कोई बात नहीं, उंगलियों पे करिए। मेन मैजिक है मंत्र में, मैजिक माला में नहीं है, मैजिक मंत्र में है। सो फोकसली डू द मंत्र एंड यू विल सी हाउ इट वर्क्स। ऑल राइट, अमनपुर का प्रश्न है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगस है, इनके अंदर सोल होती है, स्पर्म और एग होता है, ये सब चीजें होती है कि नहीं? देखिए अमनपुर, जहां कहीं भी लिविंग बीइंग है डेफिनेटली देयर इज सोल, भले ही वो बैक्टीरिया क्यों ना हो। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, सम आर लिविंग सम आर डेड। तो अगर वो लिविंग बैक्टीरिया है दैट मींस देयर इज अ सोल। अब हो सकता है कि वो बॉडी अलग हो, जैसे अगर आपके पास ऑडी है तो ऑडी कार अलग तरीके से चलती है और मेरे पास एक टूटी फूटी साइकिल है तो वो एक अलग प्रकार से चलती है, लेकिन है तो दोनों व्हीकल्स ही ना। तो दोनों के मैकेनिज्म में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो कॉमन फोर्स है वो एक ही है। तो अगर बैक्टीरिया भी है, अगर वो जीवित है तो देयर इज सोल इन दैट। सुवेंदु जी का प्रश्न है, कुछ लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं मृत्यु के बाद, तो उनकी कॉन्शियसनेस का क्या होता है, सोल का क्या होता है? सी वही बात है ना, देखिए मैं मेरा ऑर्गन नहीं हूं, मेरे मरने के बाद मेरे हृदय को कहीं पे लगा दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है, क्योंकि मेरा हृदय जो है किसी और के शरीर में लग गया इसलिए मैं उसके जरिए चले जाऊंगा। ऑल दिस जो मूवीज बनाया जाता है, इट्स ऑल नॉनसेंस। यू जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ प्रैक्टिकल मैटर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऑर्गन डोनेशन करने से वो व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो जाता है। इट्स अ स्टूपिड थिंग टू थिंक लाइक दैट। सोल ऑलरेडी जा चुका है, वो हो सकता है दूसरे बॉडी में पहुंच गया हो। अच्छा, मरने के बाद सोल कितने दिन तक बॉडी में रहता है, क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है, स्पेशली गरुड़ पुराण में वो सब आता है, उस पर मैंने चर्चा नहीं किया। सो लेट्स नॉट गो इनटू सो मच डिटेल्स। सोल सीमेन में कैसे आता है? ऑल राइट, सी अब ये तो एक ऐसी चीज है कि सोल इस वर्ल्ड में आया ही क्यों, कैसे वो इस पर्टिकुलर बॉडी में आता है, तो देयर इज नॉट अ मटेरियल मैकेनिज्म फॉर दैट, है ना। तो इसका आंसर जो है वो इतना सिंपल नहीं है, विल सी सम अदर थिंग, बट द इन शॉर्ट द आंसर इज आवर सटल बॉडी इज कैरीड टू द नेक्स्ट क्रॉस बॉडी, उसको भेजा जाता है एक नेक्स्ट बॉडी में। हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो मैंने उदाहरण दिया, बीएमसी वाले मुझे बताते हैं आपको कहाँ रहना है, मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कहाँ रहूंगा, समझ रहे हैं। हमको बताया जाता है प्रकृति के नियमों के अनुसार कि वेयर विल बी अवर नेक्स्ट बॉडी एंड वी हैव टू गो थ्रू दैट अरेंजमेंट। क्या कोरोना की भी सोल है? आई डोंट नो। इफ कोरोना वायरस इज अ लिविंग वायरस देन इट हैज सोल। आई डोंट नो वेदर इट्स रियल, आई मीन और नॉट, आई हैव नो आइडिया। ओके नीतीश, हाउ कैन वी अवॉइड द फियर ऑफ डेथ? हाँ, बाय अंडरस्टैंडिंग। देखो वही मैंने एग्जांपल दिया, मृत्यु का डर क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा। अगर मुझे मालूम है कि भाई नया पल्ली की झोपड़ी छोड़ के मैं तो पिपली के महल में जा रहा हूँ, तो मुझे डर क्यों होगा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है, अरे ये झोपड़ी भी चली गई तो क्या होगा, सड़क पे रहना पड़ेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो वही इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हमको डर लगता है। ऑल राइट, बहुत सारे प्रश्न हैं। नोकिया 3.2, व्हाई वी बिहेव लाइक एनिमल्स? बिकॉज वी आर एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी मैन आर सफिस्टिकेटेड एनिमल्स, सोशल एनिमल्स। और ये बात सही भी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दें तो मनुष्य जो कुछ भी करता है वो एनिमल इंस्टिंक्ट ही है। तो इसलिए महाभारत में एक श्लोक है कि
धर्मेन विहीना पशुभिः समाना. Without dharma, without understanding the spiritual nature, a human being is like an animal only. There's no difference. All right, अनुषी, जब भी मैं कोई इंसेक्ट्स को देखते हैं जैसे कि चींटियां और मच्छर, तो मैं सोचते हूँ कि उनको नहीं मारे, लेकिन कभी कभी हमको भी वही बनना है. इज इट राइट? ओके अनुषी, तो क्या हम सभी को चींटी और मच्छर और पेड़ और पौधे और सब बनना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी. देखिए वही बात है अनुषी, ये जो मनुष्य का जो जीवन है ये एक जंक्शन है जहां से बहुत सारे, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जिस रेलवे स्टेशन से आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन में जा पाओ उसको जंक्शन बोलते थे पहले. आजकल तो बहुत सारे जंक्शन आ गए, पता नहीं कितने, है ना. जैसे हावड़ा जंक्शन, तो हावड़ा से आपको भारत के हर कोने के लिए ट्रेन मिलेगी, इसलिए उसको जंक्शन बोलते हैं. तो ये मनुष्य योनि जो है, मनुष्य का जो जीवन है, इसमें हमको ऐसा इंटेलिजेंस दिया हुआ है कि हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ये सब बातें कर सके. मरने के बाद क्या होता है, ये वो, ये सब बातें पशु नहीं कर सकते, है ना. कितना भी डेवलप पशु क्यों ना हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल पशु क्यों ना हो, वो बड़ा सा मकान बना लेगा, वो पेड़ फोड़ देगा, जो कर देगा, लेकिन वो ये सब बातें नहीं कर सकता. ये केवल मनुष्य कर सकता है. तो मनुष्य के पास ये ऑप्शन है गिवन बाय गॉड. तो अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो वी कैन गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. हम ये लोग 84 लाख जो स्पीशीज है इससे निकल सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मान लीजिए दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, उसमें कितने फ्लोर हैं किसी को पता है क्या? मान लो 150 फ्लोर्स हैं फॉर एग्जांपल. तो मान लीजिए बुर्ज खलीफा में 150 फ्लोर हैं. तो ऐसी बड़ी इमारत को रखने के लिए कम से कम 15 फ्लोर का फाउंडेशन तो मिनिमम होगा, यानी 15 फ्लोर्स नीचे तो जरूर होंगे कम से कम, और 150 फ्लोर ऊपर है ना. लेकिन अनुष्या आप मुझे बताइए, अगर आपको बुर्ज खलीफा के बाहर जाना है तो कौन से फ्लोर से आप बाहर जा सकते हैं? अब ये मत बोलिए कि मैं भी टॉम क्रूज की तरह जो है स्टंट करके मिशन इम्पॉसिबल और ये वो. हम एक नॉर्मल टिपिकल बात कर रहे हैं. अगर हमको बाहर जाना है तो हमको ग्राउंड फ्लोर पे आके ही बाहर जाना पड़ेगा. हम चाहे 150 फ्लोर पे रहते हो, चाहे जमीन के नीचे रहते हो, ग्राउंड पे आके ही बाहर जाना पड़ेगा. इजंट इट? तो ऐसे ही हम चाहे शेर हो, चाहे चूहा हो, चाहे हम मच्छर हो, चाहे कुछ भी हो, इस 84 लाख स्पीशी की इमारत से, इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते. केवल एक ही पॉइंट से, एक ही फ्लोर से आप निकल सकते हैं, वो है ह्यूमन लाइफ. ये एक एग्जाम की तरह है. एग्जाम के दिन ही या तो आप पास होते हो या फेल होते हो, बाकी दिन नहीं. तो अगर हम ह्यूमन लाइफ को हम जैसे छोड़ेंगे, अगर आपको भगवान को याद करते हुए छोड़ेंगे तो आप भगवान के धाम वैकुंठ जाएंगे. अगर आप देवताओं को याद करते हुए जाएंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे. अगर आप तप करेंगे तो तप लोग जाएंगे. अगर आप बुरे काम करेंगे तो नर्क लोग जाएंगे. लाइक दैट देयर आर वेरियस थिंग्स. और अगर नर्क जाएंगे तो पहले नर्क में बहुत समय सजा भुगतनी पड़ेगी, फिर 84 लाख स्पीशीज में करोड़ों साल तक सजा भुगतना पड़ेगा. बहुत मुश्किल है. तो दैट्स व्हाई लेट अस यूज अवर लाइफ इन अ इंटेलिजेंट वे. ओके, थैंक यू. अच्छा, कोई है जो बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे थे, अनम्यूट कर रहे थे, लेकिन मैं उनको बार बार म्यूट कर रहा था. क्या नाम है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. कोई थे जो प्रश्न पूछ रहे थे, शायद मैं उनको म्यूट कर दिया. ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है. सो थैंक यू ऑल वेरी मच. आई होप इट वाज something you learned a few things. Okay, so please stand this Hare Krishna Mahamantra. Please read the Gita. आपको जब समय मिले, ISKCON के बहुत सारे डिवोटीज के लेक्चर्स अवेलेबल हैं YouTube पे. अमोघ लीला प्रभु, बहुत सारे डिवोटीज के लेक्चर्स हैं. हरे कृष्णा. आप सुनिए और इन सब को आप डिस्कस कीजिए, है ना. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू.